अस्सलाम वालेकुम, आई एम शकीला, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में इसका होना बहुत ज़रूरी है। सो सेंटेंसेस जो हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं, इसके बगैर मीनिंगलेस होते हैं। सो किसी भी सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए इसकी बहुत ज़रूरत होती है। येस, आई एम टॉकिंग अबाउट वर्ब। वर्ब जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है उसका सेंटेंसेस में। सो वर्ब जो है वो उसको किंग ऑफ सेंटेंस भी कहा जाता है। सो कोई भी सेंटेंस जो है वो वर्ब के बगैर कंप्लीट नहीं होता है। वर्ब से ही किसी भी सेंटेंस को मीनिंग मिलता है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्लियर होता है। यस, वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, मेरे साथ रहिएगा ताकि वर्ब से रिलेटेड आपकी जितनी कंफ्यूजन्स हैं वो दूर हो जाएं। वर्ब देखने में तो एक बहुत छोटा सा लगता है कि यस ये क्या है, वर्ब एक एक्शन वर्ड है, लेकिन नहीं, ये एक बहुत वाइड टॉपिक है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि इसकी टाइप्स क्या हैं, टाइप्स में कौन कौन से वर्ब्स आते हैं, इसकी फॉर्म्स क्या हैं। सो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। स्टार्ट करते हैं। वर्ब की डेफिनेशन देखते हैं। Verbs are used to express an action or state of being। मीन्स verbs जो होते हैं, फेल, इसको उर्दू में फेल कहा जाता है। जो verbs होते हैं वो किसी भी काम को या काम की हालत को बयान करते हैं, जाहिर करते हैं। कोई भी जो हम काम करते हैं लाइक एक्शन करते हैं, वो हमारा फिजिकली भी एक्शन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल प्ले, खेलना, रन, दौड़ना। सो ये जो एक्शंस होते हैं, उसके बाद अगर हम कहें गैसिंग, थिंकिंग, ये जो हम मेंटली तौर पे हमारे जो एक्शंस होते हैं ये भी इसमें काउंट होते हैं। अगर मैं कहूँ ही फास्ट, कोई मीनिंग नहीं बन रहा, कोई स्ट्रक्चर नहीं बन रहा। ही फास्ट, वो तेज, मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय ही फास्ट, कोई मतलब नहीं बन रहा इसका। सो अगर मैं कहूँ ही रन्स फास्ट, तो ये सेंटेंस जो है वो मीनिंग देता है। इट मीन्स ही रन्स फास्ट, वो तेज दौड़ता है। सो ये मीनिंग दे रहा है सेंटेंस। अगर मैं कहूँ शी ट्रुथ, कोई मीनिंग नहीं है, कोई समझ नहीं आ रही क्या स्ट्रक्चर है, क्या मीनिंग है, क्या मतलब है। अगर मैं कहूँ शी स्पीक्स ट्रूथ, तो ये सेंटेंस जो है वो एक मीनिंग कन्वे कर रहा है, एक मैसेज कन्वे कर रहा है। शी स्पीक्स ट्रूथ। सो ये ही वर्ब का जो है वो काम होता है, वर्ब का रोल होता है किसी भी सेंटेंस में। एग्जाम्पल, गो, जाना, ये भी एक जो है वो एक्शन वर्ड है। ईट, खाना, स्पीक, थिंक, गैस। अब थिंकिंग जो होती है, गैसिंग करना, कोई कुछ भी गैस करना। सो ये भी वर्ब्स हैं। वन वर्ड सेंटेंस, आप देखें सेंटेंस वन वर्ड, गो जस्ट वन वर्ड है, बट ये पूरा मीनिंग कन्वे कर रहा है। गो, जाओ, मतलब इस वर्ड से हमें समझ आ रही है कि क्या कहा जा रहा है, गो, जाओ। सो ये जो है वन वर्ड सेंटेंस है जो पूरा मीनिंग कन्वे कर रहा है। कम, आओ, ये भी वर्ब है कम, बट हमें समझ आ रही है कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। कम, आओ, पूरा मीनिंग कन्वे हो रहा है इस वन वर्ड सेंटेंस में। रीड, पढ़ो, स्टॉप, रुको। अब ये देखें टू वर्ड सेंटेंस, जिसमें टू वर्ड्स होते हैं। कम इन, अब दो वर्ड्स हैं जिसमें कम जो है वो वर्ब है, इन टू वर्ड्स में पूरा मीनिंग कन्वे हो रहा है। कम इन, अंदर आओ। गो अवे, दूर जाओ। अब यहाँ पर जो गो है वो है एक्शन वर्ड, वर्ब है। रन फास्ट, तेज दौड़ना। सो ये भी जो है वो रन एक्शन वर्ड है, पूरा मीनिंग कन्वे हो रहा है। ये टू वर्ड्स में भी मीनिंग कन्वे हो रहा है विद वर्ब। अगर हम कहते इन कोई मीनिंग नहीं दे रहा। विदाउट, कम इन, कोई मीनिंग नहीं दे रहा। इन अंदर, मतलब क्या अंदर। कम इन, अंदर आओ, ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है। सो वर्ब के बगैर कोई भी सेंटेंस जो होता है वो मीनिंगलेस होता है। अब बात करते हैं थ्री वर्ड्स सेंटेंसेस। ही राइट्स अ लेटर। अब इसमें ये जो राइट्स है ये एक्शन वर्ड है, एक जो फिजिकली एक्शन हो रहा है लिखने का। ही राइट्स अ लेटर, वो खत लिखता है। अली गोज टू स्कूल, अली स्कूल जाता है। अब इसमें ये जो गोज है ये एक्शन वर्ड है। आई लाइक फ्रेश एप्पल्स, मैं फ्रेश सेब जो है वो पसंद करती हूँ। अब देखें आई लाइक, अब इसमें लाइक जो है वो एक्शन वर्ड है। दे प्ले हॉकी, अब इसमें प्ले जो है वो एक्शन वर्ड है। सो वन वर्ड में जो एक्शन वर्ड यूज हुआ है वो भी मीनिंग कन्वे कर रहा है, जो टू वर्ड्स में एक्शन वर्ड हुआ है वो भी मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, और जो यहाँ पे ये थ्री वर्ड सेंटेंसेस हैं या फोर हैं उसमें भी मीनिंग कन्वे हो रहा है कि क्या है, फोर हो, थ्री हो, उसमें भी मीनिंग कन्वे हो रहा है। अगर हम इसमें से
ये गोज जो है वो स्किप कर दें, मीन्स गोज को हम हटा दें और हम कहें अर्ली टू स्कूल, कोई मीनिंग कन्वे नहीं हो रहा। सो विदाउट वर्ब कोई मीनिंग कन्वे नहीं होता। जो वर्ब होता है वो सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाता है। सो सही करेक्ट यूज जो वर्ब का होता है वो करना बहुत ज़रूरी है कि वर्ब का हम कैसे यूज़ करें और कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब कहाँ पे यूज़ करें। सो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि मेन वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि वर्ब के बारे में आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। ये एक बहुत वाइड टॉपिक है। फॉर्म्स ऑफ वर्ब, अब हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब की। बेस फॉर्म चिल्ड्रन प्ले इन फील्ड। अब इसमें ये जो प्ले है ये बेस फॉर्म है। अब अगर एक ही सेंटेंस में दो यूज हों, लाइक हम कहें शी इज स्पीकिंग ट्रूथ, अब उसमें देखें जो स्पीकिंग है वो बेस फॉर्म है, जो इज है वो हेल्पिंग वर्ब है। अब अगर स्पीक ना होता, जस्ट कहीं पे इज हो तो हम उसको वर्ब कह सकते हैं, बट यहाँ पे स्पीकिंग जो है वो बेस फॉर्म है और जब यहाँ पे ये एक ही है तो ये ही बेस फॉर्म है। अगर यहाँ पे कहीं पे इज एम आर कुछ होता तो उसको हम हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं और इसको हम बेस फॉर्म कहते। हैज हैव साथ होता कहीं पे तो हम हैज हैव को हेल्पिंग वर्ब्स कहते और इसको बेस फॉर्म कहते। सो ये हमारी बेस फॉर्म है। इन्फिनिटिव भी एक वाइड टॉपिक है। टेल देम नॉट टू प्ले, अब जहाँ पे टू आएगा, ये बात तो आपको पता होना चाहिए कि टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। टू के बाद हमेशा इन्फिनिटिव में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है और प्ले जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही है। टू प्ले ये इन्फिनिटिव होते हैं, इन्फिनिटिव जो सेंटेंसेस में यूज होते हैं। पास्ट टेंस, दे प्लेड फुटबॉल, ठीक है, वो फुटबॉल खेलते थे। अब देखें जो प्लेड है ईडी लग गया है तो मीन्स ये जो है पास्ट टेंस में चला गया है। प्ले भी तो है ना, प्ले भी तो यूज हुआ है, बट ये प्लेड है। प्लेड जो है वो पास्ट टेंस के लिए यूज होता है। सो हर टेंस के लिए जो है वो डिफरेंट वर्ब होता है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज होती है। पास्ट पार्टिसिपल, आई हैव ईटन बर्गर, मैं बर्गर खा चुकी हूँ। सो ये जो ईटन है ये अब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। ईच एट ईटन, जो ईटन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, ईटन वो पास्ट पार्टिसिपल होता है। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल की। आई सॉ देम प्लेइंग विद हिम टूडे, अब ये जो प्लेइंग है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ईटन था वो पास्ट पार्टिसिपल था, प्लेइंग जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जेरेंड, स्विमिंग, कहीं पे भी अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है जैसे स्विम है उसके साथ जब आईएनजी लगता है तो वो जेरेंड फॉर्म बन जाती है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस, इसमें जो जेरेंड फॉर्म्स यूज होती हैं वो ये ही यूज होती हैं। सो हर टेंस की एक सेपरेट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। किसी में पास्ट पार्टिसिपल यूज होती है, किसी में प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज होती है, किसी में जेरेंड फॉर्म यूज होती है। सो इन फॉर्म्स को जो है वो माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पे हमने कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। सो अब हम बात करते हैं टाइप्स की। टाइप्स ऑफ वर्ब कौन कौन सी होती हैं। मैंने आपको बताया है कि ये एक बहुत वाइड टॉपिक है जो आपको अपने माइंड में रखना है। इसमें फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स भी हैं, इसमें टाइप्स ऑफ वर्ब्स भी हैं। सो देखने को तो ये एक है ना कि एन एक्शन वर्ड, बट ये बहुत इन डेप्थ जो है वो एक वाइड टॉपिक है। सो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट वन इज एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब, अब आगे उसमें भी टू टाइप्स हैं, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब्स भी होते हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब्स भी होते हैं। सेकंड वन ऑक्सिलरी वर्ब्स। थर्ड वन इज लेक्सिकल वर्ब्स। फोर इज डायनेमिक वर्ब। फिफ्थ वन इज स्टेटिव वर्ब, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, मॉडल वर्ब, फ्रेजल वर्ब। सो ये तमाम जो है वो टाइप्स हैं, इनको हम वन बाय वन इन डिटेल करेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आए। विद एग्जांपल्स मैं आपको करवाऊंगी। ये तमाम जो टाइप्स हैं आपको एग्जांपल्स में अप्लाई करना ताकि आप खुद से जो हैं वो इनको अप्लाई कर सकें और आपको पता चले कि ये टाइप्स क्या होती हैं, और वन बाय वन ये हम बहुत इन डिटेल करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में यही मैं आपको टाइप्स ऑफ वर्ब्स करवाऊंगी। मेरे साथ रहिएगा। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।